शहर के हृदय में, जहां बाजार जीवन से भरा रहता था और दुकानदार आने जाने वाले ग्राहकों को आवाजें देते थे, वहां एक दयालु और ईमानदार मोची अपनी प्रेमपूर्ण पत्नी के साथ रहता था। सुबह तड़के से लेकर देर रात तक वह अपनी मेज पर निष्ठा से काम करता, कौशल और गर्व के साथ बढ़िया चमड़े के जूते बनाता था। हालांकि उसके हाथ घिस चुके और थक गए थे, फिर भी उसका दिल आशा से भरा रहता था, क्योंकि वह ईमानदार मेहनत के मूल्य में विश्वास करता था। लेकिन धीरे धीरे बदकिस्मती का साया उनके जीवन में छा गया। ग्राहक कम आने लगे, पैसे की कमी होने लगी और मोची की सावधानी से की गई मेहनत कठिनाइयों में बदलने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी बचत घटती चली गई, यहां तक कि अंततः मोची के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वह चमड़े का एक टुकड़ा तक खरीद सके। प्रिय, खाना तैयार है, पहले चलो खाना खा ले। जरूर मेरी प्रिय, मैं अभी वहीं आ रहा हूं। मेरी प्रिय, मुझे डर है कि हमारे पास पर्याप्त चमड़ा नहीं है। क्रिसमस इतना पास है, मुझे आशंका है कि हमारे पास बहुत कम ही बचेगा। हिम्मत मत हारो मेरी प्रिय, जैसे जैसे और जूते बिकेंगे हम और चमड़ा खरीद लेंगे। बचे हुए आखिरी चमड़े के टुकड़े से मैं सबसे बेहतरीन जोड़ी जूते बनाऊंगा। जैसे ही रात ढली, मोची और उसकी पत्नी थकान के साथ सोने चले गए, इस उम्मीद में कि सुबह कोई बेहतर खबर मिले। अगली सुबह वे तड़के उठे और मोची बिना देर किए अपनी कार्यशाला की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसे एक सुखद और अनोखा आश्चर्य मिला, एक ऐसा दृश्य जो हमेशा के लिए उनके जीवन की दिशा बदल देने वाला था। जल्दी यहां आओ, मेज पर जूतों की एक जोड़ी रखी है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये यहां कैसे आ गई। क्या ये कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल परफेक्ट है, हर सिलाई एकदम सही है। चिंता की जगह जल्दी ही खुशी ने ले ली और उनकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। चलो उसे आज ही बेच देते हैं। उन्होंने गर्व और उम्मीद के साथ जूतों को अपनी दुकान की शोकेस में सजा दिया। ज्यादा देर नहीं हुई कि बेहतरीन कारीगरी से आकर्षित होकर एक सलीके से सजा धजा ग्राहक दुकान के भीतर आ गया। क्या वहां कोई है? मैं बाहर डिस्प्ले में रखे जूते पहनकर देखना चाहता हूं। लीजिए जनाब। ये अब तक के सबसे बेहतरीन जूते हैं जो मैंने देखे हैं। मैं इन्हें पहनकर देखना चाहूंगा। ये बिल्कुल सही फिट होते हैं। इतनी उम्दा कारीगरी दुगनी कीमत की हकदार है। यहां आओ, तुम कहां हो? मुझे तुमसे कुछ साझा करना है। जूते दुगनी कीमत पर बिक गए हैं। यह अद्भुत है, अब हम और चमड़ा खरीद सकते हैं। उस व्यक्ति ने जूतों के लिए दुगनी कीमत चुकाई, जिससे मोची 2 और जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीद सका। नई उम्मीद से भरकर मोची देर रात तक काम करता रहा, जब तक कि थकान ने उसे घेर नहीं लिया। उसने अपने औजार और अधूरा चमड़ा सावधानी से एक ओर रख दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक और मनभावन आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। जरा यहां आओ और देखो, मेज पर जूतों की 2 और जोड़ियां रखी हैं। ठीक है, मैं अभी वहीं आ रही हूं। हमें कौन मदद कर रहा है? लगता है कोई नेक दिल इंसान हम पर नजर रखे हुए है। बारीकी से बनाए गए सुंदर जूतों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उम्मीद के साथ उन्हें दुकान की खिड़की में सजा दिया, इस आशा में कि वे उन्हें उसी दिन बेच सकेंगे। क्या वहाँ कोई है? मैं बाहर डिस्प्ले में रखे जूते पहनकर देखना चाहती हूँ। जैसा उन्होंने आशा की थी, वैसे ही खरीदार आए, जूतों की बेहतरीन कारीगरी से आकर्षित होकर। उनकी गुणवत्ता से वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुशी खुशी दुगनी कीमत चुकाई। दिन के अंत तक दोनों जोड़ी जूते बिक चुके थे।
4 और जोड़ी जूते बनाने के लिए पर्याप्त पैसे लेकर मोची हल्की बर्फ से ढके शहर की ओर बढ़ा। मौसम का जादू उसके दिल को गर्माहट और उमंग से भर रहा था। उसने और उसकी पत्नी ने शाम का समय चमड़ा काटने में बिताया। हर टुकड़े को सावधानी से तैयार किया, फिर रात के लिए विश्राम करने चले गए। सुबह होते ही पहले की तरह ही जूते पहले से बने हुए थे और उनके सामने सलीके से रखे हुए थे। अरे भगवान, जल्दी आओ, मेज पर और भी जूते रखे हैं। ठीक है, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। ये सभी सचमुच बहुत ही शानदार हैं। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मोची जो कुछ भी शाम को काटकर तैयार करता वह सुबह तक पूरा हो जाता और हर जोड़ी पिछली से भी अधिक सुंदर होती। जल्द ही उन शानदार जूतों की खबर पूरे शहर में फैल गई। उत्सुक खरीदार उसके दरवाजे तक आने लगे और देखते ही देखते मोची अब गरीब नहीं रहा। हर एक जूता बिक चुका है और अब हमारी सारी चिंताएं पीछे छूट गई हैं। लेकिन बताओ, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी मदद कौन कर सकता है? आज रात हम छिपकर रहेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे मददगार कौन हैं। उस रात मोची और उसकी पत्नी ने जागते रहने का निर्णय लिया। वे चुपचाप छिप गए, यह जानने के लिए इंतजार करते हुए कि उनके रहस्यमय मददगार वास्तव में कौन थे। आओ छिपकर देखें कि जूतों में हमारी मदद कौन करता है। क्या तुमने सुना? वहां कोई है। उन्होंने खिड़की की धीमी चरमराहट सुनी, जिसके बाद नन्हे नन्हे पैरों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पर्दों के पीछे से सावधानी से झांकते हुए उन्होंने देखा कि गुड़ियों से भी छोटे 2 नन्हे एल्फ चुपचाप कार्यशाला में प्रवेश कर रहे थे। तो क्या इतने समय से एल्फ ही हमारी मदद कर रहे थे? उनके कपड़े घिसे पिटे थे और उनके छोटे छोटे पैर नंगे थे, फिर भी वे पूरे उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे, मानो यह जगह उनका अपना घर हो। फिर वे इतनी तेजी और कुशलता से सिलने, सीने और हथौड़ा चलाने लगे कि मोची और उसकी पत्नी विस्मय से देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे इतनी तेजी से कैसे चल सकते हैं और इतने खूबसूरत अनोखे जूते कैसे बना सकते हैं? एल्फ दबे पांव खिड़की से बाहर निकल गए और उनके नन्हे कदमों की आहट रात में धीरे धीरे खो गई। लगता है वे जा चुके हैं। आओ चलकर देखें कि उन्होंने कौन से जूते बनाए हैं। अरे भगवान, ये जूते कितने खूबसूरत हैं। सचमुच ये बहुत ही सुंदर है। हम उनका धन्यवाद कैसे करें? उन्होंने हमें अमीर बना दिया है और हमारे सबसे कठिन समय में हमारी मदद की है। हाँ, उन्होंने सचमुच हमारी बहुत मदद की है। मोची और उसकी पत्नी ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे एल्फों को उनके किए गए सब उपकारों के लिए इनाम दें। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, फिर भी उनके कपड़े घिसे पिटे हैं और उनके पैर नंगे हैं। उन्हें ठीक तरह से धन्यवाद देने के लिए मुझे उनके लिए कुछ सिलने दो। और मैं उनके लिए से एक बेहतरीन जोड़ी जूते बनाऊंगा जिन्हें बड़ी सावधानी से सिला जाएगा। नाश्ते के बाद वे तुरंत काम में लग गए। उनके दिल कृतज्ञता से भरे हुए थे। मोची ने खुशी खुशी 2 सुंदर जोड़ी जूते बनाए, जबकि उसकी पत्नी एल्फों के लिए गर्म कोट, नन्ही पतलून और छोटी छोटी टोपियां सिलने में जुट गई। हर वस्त्र प्यार से बनाया गया था और उस रात चमड़े की जगह उन्होंने उपहारों को बड़े स्नेह से मेज पर रख दिया और प्रतीक्षा करने लगे। एल्फ एक बार फिर कार्यशाला में आ गए, एक और रात का काम करने के लिए तैयार। लेकिन चमड़े के टुकड़ों की जगह उन्हें सुंदर उपहार मिले। पहले तो वे हैरान रह गए,
फिर उन्होंने अपने नए गर्म कपड़े उठाए और पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद वे खुशी खुशी गाने लगे और कमरे में नाचने लगे। Now we are elves so fine to see, no longer cobblers shall we be. अंत में वे खिड़की से बाहर निकल गए, अपने नए गर्म कपड़ों और जूतों में बर्फ पर खुशी खुशी चलते हुए, और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उस दिन के बाद से मोची और उसकी पत्नी लगातार बेहतरीन जूते बनाते रहे और लंबा सुखी जीवन बिताया।